हेलो एवरीवन, ये सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन की 19वीं वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम लोगों ने सिस्टम एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और स्ट्रक्चर डिज़ाइन के बारे में भी पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में, नीड फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में और इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होती क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ मेथड टू चेक वेदर द एक्चुअल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट फुलफिल्स द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट्स एंड टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज डिफेक्ट फ्री। इट मीन्स कि ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि जो भी सॉफ्टवेयर हमने डेवलप किया है वो क्लाइंट की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है या नहीं। क्लाइंट ने जो भी मांगा है, हमको जिस भी तरह का हमसे सॉफ्टवेयर मांगा है, हमने उसको बना तो दिया, लेकिन हमें ये भी तो टेस्ट करना है ना कि उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो रही है अच्छे से या नहीं हो रही। एंड टू इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इज़ डिफेक्ट फ्री। और उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ काम करते वक्त कोई बग आ जा रहा है या किसी भी तरह के इनपुट को वो डील नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो उसमें कोई एरर ना हो और उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल करे, इस चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को किया जाता है, ठीक है। और इसका अगर हम एक एग्जांपल दें तो मान लीजिए आपके पास एक फार्मेसी है और आपको एक फार्मेसी के लिए अपने सॉफ्टवेयर बनवाना है जिससे आपका सारा काम उस सॉफ्टवेयर पे हो, ठीक है। बिल को जनरेट करना हो, चाहे जो डेटा मैनेजमेंट करना हो, ये सारा काम आपका किससे हो? सॉफ्टवेयर से हो, ठीक है। तो आप गए डेवलपर के पास, आपने बताया अपनी रिक्वायरमेंट कि हाँ हमें इस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, ये फीचर चाहिए, ठीक है। तो डेवलपर उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के बाद एक टेस्टिंग टीम को दे देता है। टेस्टिंग टीम क्या करती है कि उसको टेस्ट करती है, ठीक है। उसको अलग अलग तरीके से उसमें इनपुट देती है और उसको अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करती है सॉफ्टवेयर को, जिससे उसमें चेक कर सके कि इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं रह गई है जिसमें अभी कमी हो, ठीक है, जो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल ना कर पा रहे हैं हम, या कोई पोर्शन ऐसा है सॉफ्टवेयर का जिसमें अभी भी दिक्कत आ रही है, वो एरर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो नॉर्मल फंक्शनिंग है हमारे सॉफ्टवेयर की वो पूरी नहीं हो पा रही, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस नहीं किया जाएगा तो ये समझ लीजिए कि आपके फ़ोन्स में जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं या आपके कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको आप सही से यूज़ नहीं कर पाओगे, या आप जब यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारे बग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसीलिए एक टेस्टिंग टीम होती है, हमेशा सॉफ्टवेयर का अल्फ़ा या बीटा वर्जन रिलीज़ किया जाता है जिससे जो टेस्टर्स होते हैं उसे टेस्ट कर लें और फिर उसको मार्केट में उतारा जाता है, ठीक है। जिससे जब नॉर्मल यूज़र्स के पास वो चीज़ आए तो ऐसा ना हो कि उनको ज़्यादा एरर देखने को मिले और उसे चलाने में यूज़र्स को बहुत कॉम्प्लेक्सिटी फील हो। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इट इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स यूजिंग मैनुअल और ऑटोमेटेड टूल्स टू इवैल्यूएट वेदर इट इज़ बग फ्री और नॉट। इट मीन्स कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर की जो टेस्टिंग होती है वो कोई पर्सन ही करे। कई बार ऐसे एडवांस टूल्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो वो ऑटोमेटेड टूल्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर को खुद से अपने आप से ही उसको टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग सिनेरियोज़ पर, ठीक है। और आप मैनुअली भी कर सकते हो, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स होते हैं, यहाँ पे लिखा है ना इट इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, यानी कि पूरे सॉफ्टवेयर को इकट्ठा टेस्ट नहीं किया जाता है बल्कि उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स को उठाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके सॉफ्टवेयर में 4 फीचर्स हैं तो उन चारों फीचर्स को एक साथ टेस्ट नहीं करेंगे बल्कि एक एक करके टेस्ट करेंगे और उसके बाद उन चारों को इकट्ठा टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है द प्राइमरी पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई एरर्स, गैप्स और मिसिंग रिक्वायरमेंट्स इन कंपैरिजन टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स। यानी कि जो मेन फोकस होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का वो यही होता है कि आप एरर्स को फाइंड आउट कर लो पूरे सॉफ्टवेयर में, और गैप्स या मिसिंग रिक्वायरमेंट्स यानी कि ये चीज़ देख लेना कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो रह गई है जिसको अभी तक हमने किया नहीं है, ठीक है। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है द टेस्टिंग टीम एग्जीक्यूट्स द सॉफ्टवेयर विद एन इंटेंशन ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन इट एंड अ सक्सेसफुल टेस्ट इज वन दैट फाइंड्स एरर्स। इट मीन्स कि जो टेस्टिंग टीम होती है वो इसी नीयत से जो है सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करती है या चलाती है कि उसमें एरर्स निकले, ज़्यादा से ज़्यादा एरर्स निकले। और एक अच्छा टेस्ट वही होता है जिसमें एरर्स फाइंड आउट होती हैं, ठीक है। क्योंकि डेवलपर कितना भी अच्छा हो, कोई भी डेवलपर एकदम एक्यूरेट सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता है कि एकदम बग फ्री हो, उसमें कोई दिक्कत ही ना आ रही हो, ठीक है। अगर टेस्टिंग में आपकी एरर निकल रही है ये तो बहुत अच्छी बात होती है, और अच्छी बात क्यों होती है वो आपको हम इसकी नीड और इम्पोर्टेंस में समझाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि टेस्टिंग का मतलब सिर्फ यहाँ पे यही नहीं है कि सॉफ्टवेयर को चलाना और अलग अलग तरह का इनपुट देना। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बहुत तरह की होती है, उसको अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे जिसमें हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग समझाएंगे। एट लास्ट हम बात कर लेते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है, कि हमें इसकी ज़रूरत क्या है और इसका महत्व क्या है, ठीक है। तो इन दोनों को हम कंबाइनली यहाँ पे समझाने वाले हैं। पहला पॉइंट कह रहा है फाइंड्स बग्स और एरर्स इन द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि हमें इसकी ज़रूरत है क्योंकि हमें एरर्स को और बग्स को फाइंड आउट करना है अपने सॉफ्टवेयर में। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर छोटा हो, सॉफ्टवेयर बड़े से बड़े, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो उसमें बग्स और एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। एक टीम होती है पूरी टेस्टर्स की जो सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है अलग अलग तरीके से।
नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रिजॉल्व बग्स बिफोर डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर। ये हेल्प करता है हमारी बग्स को रिजॉल्व करने में, बग्स को ठीक करने में। सॉफ्टवेयर की डिलीवरी से पहले, यानी कि कस्टमर या क्लाइंट को सॉफ्टवेयर देने से पहले हम सारे बग्स को ठीक कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सेव योर मनी फॉर द लॉन्ग टर्म एज इफ बग्स आर कॉट इन द अर्लियर स्टेज ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग देन इट कॉस्ट लेस टू फिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फर्म के पास गए सॉफ्टवेयर को डेवलप कराने के लिए और उसने कुछ टाइम में ही सॉफ्टवेयर को बना के आपको दे दिया। 3 से 4 महीनों के बाद या 6-7 महीनों के बाद आप वापस आते हो, आप कहते हो कि इसमें ये बग्स आ रही हैं और हम ये चीज़ फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप इसको सही करिए। ठीक है, अब आप फिर से डेवलपर्स को उस पर लगाओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने टेस्टिंग नहीं की थी। आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की होती तो आप उन सभी बग्स को जो है शुरू में ही टैकल कर लेते। लेकिन अब क्या होगा, अब आपको अपने डेवलपर्स को फिर से लगाना पड़ेगा। अब उनको आप फिर से फीस वगैरह दोगे, उनकी जो भी कॉस्टिंग आएगी आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास टेस्टिंग के लिए कोई टीम होती या कोई पर्सन होता तो वो क्या करता, इन सारी चीज़ को, ये सारे कोड्स को डिबग कर लेता और उसी टाइम ठीक कर देता। ठीक है, उस टाइम पे वो कॉस्टिंग वगैरह नहीं लेता कुछ भी। लास्ट पॉइंट कह रहा है सिक्योरिटी एंड सेटिस्फैक्शन आफ्टर डिप्लॉयमेंट, यानी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से एक सिक्योरिटी मिल जाती है, एक सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि प्रोडक्ट को हम जब मार्केट में अब उतार देंगे, ठीक है, तो हमें ज़्यादा डरना नहीं है कि ऐसा ना हो कि आगे चल के इसमें ज़्यादा एरर्स देखने को मिले। ठीक है, क्योंकि हमने अच्छे से उसको टेस्ट किया होता है, तो आप सेटिस्फाइड होते हो, आपको इस चीज़ की तसल्ली होती है कि हमारा जो भी सॉफ्टवेयर हमने बनाया है वो उसमें हमने मैक्सिमम सिक्योरिटी दी हुई है। ठीक है।